Hello students, I am Parvinder Singh and our today topic is marketing management. Meaning of marketing management, which is the chapter number 11, class 12th business studies. First of all, we discuss about the meaning of some important terms. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीड्स के ऊपर. नीड्स क्या होती है? बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट मीन्स वो सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है. इसेंशियल आइटम नेसेसरी फॉर द फंडामेंटल टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस. अगर किसी व्यक्ति को जीवित रहना है या रहना है जीवित समाज में, तो वो सारी चीज़ें जिनकी उसको क्या है ज़रूरत है, वो सारी किस में आ जाती हैं? हमारी नीड्स में आ जाती हैं. जैसे नीड्स की हम बात करें तो फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इसीलिए इसे नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स में रखा गया है. नेक्स्ट आ जाता है वांट्स. वांट्स में क्या होता है? वांट्स मीन्स डिज़ायर, इच्छा है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मीन्स हम ट्रेंड टू बी सेटिस्फायर स्पेसिफिक, किसी चीज़ अपनी इच्छा को क्या सेटल करने के लिए जिस चीज़ की हमें चाहत होती है उसे क्या बोलते हैं? वांट्स बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है डिमांड. डिमांड मीन्स डिमांड हम उसी चीज़ की करते हैं जिसको हमने परचेस करने की हमारे में क्या होती है? पावर होती है. जो पावर कब क्रिएट होती है? वांट्स कब, डिमांड कब क्रिएट होती है? जब किसी व्यक्ति में एक्स्ट्रा पैसा आता है, पैसा होता है किसी चीज़ को परचेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास बाइक है, हम सोचते हैं हम कार खरीदना चाहें, तो कार हम खरीदना तभी चाहते हैं जब हम कार खरीदने की हमारे पास परचेसिंग पावर हो. मीन्स इतना पैसा हो कि हम कार को क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं. तभी हम लोग क्या करते हैं? उसकी डिमांड करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स होता है कि वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट में वो पावर जो हमारी वांट्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स: नीड्स, वांट्स, डिमांड एंड यूटिलिटीज. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट कैन बी मार्केटेड. व्हाट कैन बी मार्केटेड मीन्स हम कौन सी चीज़ को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं. फर्स्ट है प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट जिसकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हों, जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, रेट हो हमारे, हम परचेस कर सकें या खरीद सकें, ये किस में आ जाता है? प्रोडक्ट में. नेक्स्ट आ जाए बंडल ऑफ यूटिलिटीज नॉट कन्फर्म टू द फिजिकल प्रोडक्ट कैन बी रिफर्स टू द अदर थिंग्स सच एज सर्विसेज, आइडियाज, प्लेस. प्रोडक्ट के अलावा भी हम लोग कुछ चीज़ें मार्केटेड कर सकते हैं. जैसे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ महसूस कर सकते हैं. अपने आइडियाज़ बेच सकते हैं. प्लेस, कहीं पे टूरिस्ट प्लेस है, जाना आना, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? मार्केट कर सकते हैं. अब ये टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है. टेंजिबल में क्या आ जाता है? टेंजिबल में हमारे जितने गुड्स हैं वो टेंजिबल में आ जाते हैं, और जितनी भी सर्विसेज हैं वो किस में आ जाती हैं? इंटेंजिबल. अब सर्विसेज की बात करें तो हम लोग जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाए? टूरिस्ट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे सर्विसेज में आ जाती हैं. इवन पीपल कैन बी मार्केटेड. अब बात करें पीपल्स को भी हम मार्केटेड कर सकते हैं, उनके साथ भी डीलिंग हो सकती है. हम लोग जॉब ऑफर करते हैं. कस्टमर्स, पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक सेटिस्फाई ऑफ देयर वांट्स. अगर हम कस्टमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई कर देते, इसका मतलब वो भी किस में आ जाता है? हमारे मार्केट में आ जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटर की. Anyone taking a more active role in the process of exchange is called a marketer. Means जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो सारी चीज़ें देखता है, वो क्या कहलाता है? मार्केटर का. नॉर्मली इट इज़ ए सेलर. जो सेलर होता है, चीज़ों को बेचता है, जो हमने सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो कौन कहलाता है? हमारा मार्केटेड. बट इन सर्टेन सिचुएशन में भी आल्सो बायर. बायर भी कई बार क्या होता है? मार्केटर बन जाता है. रेयर केसेस क्या होता है कि जब हम लोग एंटीक पीस की डिमांड कर देते हैं, तो बायर फोर्स करता है सेलर के लिए कि ये प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वहाँ पे एक जो बायर है वो भी क्या बन जाता है? मार्केटर बन जाता है. नेक्स्ट आ जाता है
Seller as a marketer has deliver of the or providing of satisfaction of product and services and offer them to the customer with an intention of satisfy the needs and wants. They can be divided into, अब जो सेलर होता है वो मेन मकसद, जो मार्केटर कौन होता है, जो अगले के जो बायर है उसकी वांट्स एंड नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अब गुड मार्केटर कौन हो सकता है, अगर हम गुड मार्केटर की बात करें, सर्विस मेकर सच एज इंडियन एयरलाइंस अगर एग्जांपल आता है कि इंडियन एयरलाइंस अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रही, तो ये गुड मार्केटर का कंडीशन है। अदर मार्केटिंग एक्सपीरियंस सच एज वाल्ट डिज्नी प्लेस, हम कहीं पे घूमने चले जाते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज कैरीड ऑन बाय द मार्केटर टू फैसिलिटेट exchange of goods and services between the producer and the user of such product। मार्केटिंग एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो गुड्स को सर्विसेज को प्रोवाइड करने में की जाती है, जो किसके बीच में होती है, एक प्रोड्यूसर और एक उसके यूज़र के बीच में। जो कौन प्ले करता है, एक मार्केटर प्ले करता है। ये सारी चीज़ें मीन्स एक प्रोड्यूसर से लेके उसको किस तरह उसको एडवर्टाइज करना, बेचना, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी में आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है मार्केट। मार्केट क्या है, ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग द एक्टिविटी। इट डज नॉट नेसेसरी मीन ज्योग्राफिकली प्लेस। हम लोग किसी प्लेस को मार्केट नहीं बोल सकते। मार्केट क्या है, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों इस इच्छा के साथ मिलते हैं कि बायर अपनी गुड्स को, प्रोडक्ट को बेचेगा और सेलर उसको क्या करेगा, परचेस करेगा। और दोनों ही क्या हो सकते हैं, राजी भी हो सकते हैं, एग्री हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी ज्योग्राफिकल प्लेस को हम लोग मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन सेलिंग का ट्रेंड है। ऑनलाइन हम लोग जो गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं उसका ट्रेंड है, इसलिए प्लेस को हम लोग मार्केट नहीं बोल सकते हैं। अब प्लेस क्लियर होगी हमारी कि प्लेस में से एक जगह को हम लोग मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सेलिंग भी हम कर सकते हैं। तो जो मार्केट का मतलब है जहाँ पे एक बायर और सेलर क्या करते हैं, मिलते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट बोल सकते हैं। द अदर वे इन विच देयर इज अ टर्म बीइंग यूज्ड इन द कंटेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट मार्केट, कॉटन मार्केट, गोल्ड और शेयर मार्केट। जियोग्राफिक मार्केट, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, टाइप ऑफ बायर्स, कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। In the modern market sense, it refers to a set of potential buyer of product or services. All consumer who share a particular need or want are able to buy a product. Means मार्केट प्लेस वे है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे पे एग्री भी होते हैं। बायर जो होगा वो परचेस करने के लिए एग्री होगा रिजनेबल रेट पे, एग्री रेट पे, और जो सेलर होगा वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए भी क्या होगा, एग्री होगा। अगर दोनों डिसएग्री हैं तो उस प्लेस को या उस प्रोसेस को हम लोग मार्केट नहीं कह सकते हैं, उस जगह को मार्केट नहीं कह सकते। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट है नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट मीन्स सबसे पहले हम लोग जो बायर इच्छा कब जागृत करेगा, जब उसके अंदर एक कोई ज़रूरत होगी किसी चीज़ को परचेस करने की या कोई चाहत होगी। सो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं, किसकी, सेटिस्फाई ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी व्यक्ति वहाँ पे परचेस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वांट्स और नीड्स को हम लोग अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मीन्स यहाँ पे क्या करता है कि जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को, मार्केट को क्रिएट करता है। क्रिएट मीन्स क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों के अंदर वो इच्छा शक्ति पर जगाता है कि हमने किसी कौन सी चीज़ क्या करनी, परचेज करनी, क्रिएट करनी, उसके अंदर क्रिएटिंग करता है, उन्हें ऑफर करता है प्रोडक्ट की, ये मार्केट में अब आ गया, इसको आप परचेस कर सकते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट या किसी भी मेथड से, पैम्पलेट्स हो गया, होर्डिंग्स के जरिए। जैसे हम लोग मार्केट क्रिएट का अगर बात करें, जैसे टीवी के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, डिज़ाइन अलग अलग आते हैं, उनके
अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अब क्या रखते हैं, उनका प्राइस रखते हैं। तो इससे क्या होता है, क्रिएट मार्केटिंग ऑफर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर वैल्यूज, ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू फॉर द मनी, मीन्स हम लोग उसे वही प्रोवाइड करेंगे जितने वो पैसे दे रहा है, जितना वो प्राइस पे कर रहा है उसके बराबर उसको क्या दिया जा रहा है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, फीचर्स प्रोवाइड की जा रही है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे तरह के मॉडल बनाती हैं, हर मॉडल का रेट क्या होता है, अलग होता है। और जो रेट का अलग होने का मतलब है कि जितना रेट बढ़ता जाएगा उस प्रोडक्ट में उतनी फीचर्स क्या होती चली जाएंगी, प्लस होती जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी। अगर प्राइस लो होता चला जाएगा, इसका मतलब उसकी फीचर्स क्या होती चली जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो यहाँ पे कंपनी ये ध्यान में रखती कि जितना प्राइस एक कस्टमर पे कर रहा है, लगभग उसको उतनी वैल्यूज़ के गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स की वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और जो परचेस कर रहा है उससे वो क्या रहे, सेटिस्फाई भी रहे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हम ऑफर करते हैं, बायर ऑफर करेगा या सेल करेगा, तो उसके बदले में उससे क्या लेता है, पैसे लेता है, मनी लेता है। मनी या मनी के बराबर, मनी वर्थ मीन्स कुछ भी एक्सचेंज में आ सकते हैं, मीन्स फ्रीली आप नहीं करेंगे। फ्रीली आप मार्केटिंग, अगर कोई चीज़ फ्री आ रही है तो वो मार्केटिंग के प्रोसेस में, एक्टिविटीज़ में नहीं आती है। मीन्स यहाँ पे पैसे का लेन देन या पैसे के बराबर किसी चीज़ का लेन देन होना क्या है, जरूरी है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब जो हमारा चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमने पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे डिस्कस किया, फिर उसकी मार्केटिंग के फीचर्स पे डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट? मीन्स मैनेजिंग द all the activities and managing all the marketing function. It is the process of organizing, directing, controlling the activities related to the market. Means मार्केटिंग से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे गुड्स या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी सर्विसेज, वो सारे फंक्शंस, उन सभी को क्या करना, मैनेज करने को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। मीन्स ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, हमारी मार्केट की मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती हैं। और एक अच्छा सेलर जो होगा या एक अच्छा जो मैनेजर होगा, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या है, सेम है, दोनों का वर्ड सेम है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको कि मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेलिंग क्या है, एक मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग ब्रॉड टर्म है एंड सेलिंग जो है नैरो टर्म में आ जाती है। क्यों? क्योंकि सेलिंग में सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने तक ही जो प्रोसेस सेलिंग का, वो सिर्फ खरीदने से लेके बेचने तक ही आता है। मीन्स उसकी बाकी जो इतनी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे बेचना है, आफ्टर सेल सर्विसेज और बहुत सारी टेक्निक्स, वो सारी इसमें सेल्स में नहीं आती। लेकिन मार्केटिंग जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वहाँ डिमांड क्या है उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, सेल जो है ये भी मार्केटिंग में आ जाता है। तो ये मार्केटिंग जो है ये ब्रॉड टर्म है, ये, और सेलिंग क्या है, नैरो है। जो सेलिंग है वो किस में आ जाता है, हमारी मार्केटिंग में आ जाता है। तो हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केटिंग और सेलिंग क्या है, सेम है, क्योंकि मॉडर्न टर्म में कंपटीशन बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बिजनेस में क्या हो गई, चेंज हो गई है। उन्हीं सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ या फंक्शन होते हैं सभी को मैनेज करने के लिए हमने क्या बनाया, मार्केटिंग मैनेजमेंट बनाया, जिसमें सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व। मार्केटिंग में कौन कौन से प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट मार्केट। मार्केटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट को चूज करते हैं। मार्केट चूज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हमने मेडिसिन सेल करनी है, मेडिसिन को बेचना है, तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल्स देखने पड़ेंगे, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मीन्स मार्केटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट, जो टारगेट मार्केट हमारी है, जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है
गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर्स। सेकंड मेथड हमारा, सेकंड जो प्रोसेस हमारा आता है, सेकंड स्टेप जो प्रोसेस मार्केटिंग प्रोसेस में आता है वो यही है कि अब हमने टारगेट मार्केट हमने सेलेक्ट कर लिया है। मेडिसिन के लिए हमने हॉस्पिटल्स या मेडिकल स्टोर्स या डॉक्टर से संपर्क किया है। अब हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ जुड़े, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े, जिससे हमारी सेल क्या हो सके, बढ़ सके। That is ensure that the target customer purchase the firm product, ensure that they keep their customer satisfied with the product and attract a new customer so that the firm can grow। अब फर्म ग्रो कैसे करेगी, बिजनेस बढ़ेगा कैसे, जब आपके साथ पुराने कस्टमर के साथ साथ नए कस्टमर भी जुड़ेंगे। और नए कस्टमर तभी जुड़ते हैं जब आप पुराने कस्टमर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और वही लोग आपके प्रोडक्ट की क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाई रहता है तो वो आप खुद भी और उस प्रोडक्ट को दोबारा से परचेस करता है, और दूसरे को भी क्या करता है, कहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी फीचर्स बताता है, जिससे क्या होता है कि ग्रोइंग द कस्टमर, कस्टमर्स दिन ब दिन क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट एंड डेवलपिंग द कम्युनिकेशन सुपीरियर वैल्यू अप टू द कस्टमर्स। अब बात आती है कि हम लोग बेचने से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क लोगों से करना है, कस्टमर से करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, परचेस करें। कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स या वीडियोज़ के तहत किसी भी एडवर्टाइजमेंट का कोई भी माध्यम मीन्स ले लेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को क्या करें, परचेस करें। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की। कौन कौन से फंक्शन हैं जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी भी चीज़ को बेचना है, मार्केट में ऑफ़र करना है, तो सबसे पहले हमें मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें कस्टमर्स की सारी जानकारी होनी चाहिए, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाहता है, मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया फैक्ट्स के ऊपर, पूरी मार्केट की रिसर्च, क्या डिमांड है, क्या लोग चाहते हैं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, वही प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना। नेक्स्ट आ जाता है SWOT, स्वॉट एनालिसिस। मीन्स इसकी जो फुल फॉर्म है, S मीन्स होता है स्ट्रेंथ, हमारी ताकत कहाँ पे है, W मीन्स होता है वीकनेस, हमारे कौन कौन से वीक पॉइंट है, O मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी मीन्स कौन कौन से अवसर हमें जो मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि T4 आ जाता है हमारा थ्रेट्स, को डर कुछ के कारण मीन्स इन फ्यूचर अगर हमारे साथ क्या कोई घटना ना घट जाए या कोई फैशन चेंज ना हो जाए, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मीन्स हमारी ताकत क्या है उसको हम लोग और बढ़ाएंगे, वीक पॉइंट्स, W मीन्स वीक पॉइंट्स को हटाएंगे वहाँ से। अपॉर्चुनिटीज़ का अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से अवसर है, कहाँ पे हम जल्दी डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। और थ्रेट्स, कौन कौन सी हमारे पर कमियां हैं, डर हैं, जिनकी वजह से हमें फर्म को क्या बिजनेस को नुकसान ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेसेसरी टू आइडेंटिफाई नीड्स। हमें नीड्स का पता लगाना पड़ेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। डिसीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, आइडेंटिफाई बायर मोटिव्स, चॉइस ऑफ ब्रांड नेम, पैकेजिंग, मीडिया यूज फॉर द प्रमोशन। इन सारी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन पता पड़ेगी। डाटा इज अवेलेबल फॉर बोथ प्राइमरी एज वेल एज ए सेकेंडरी सोर्सेज। सारे सोर्स से, ये नहीं कि एक सोर्स से हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कई बार एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं आ पाती। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आ जाता है वो आता है मार्केटिंग प्लानिंग। अब हम प्लानिंग करेंगे, हमारा एम क्या है। एम मीन्स टू डेवलप द कंप्लीट मार्केट प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। सबसे हम लोग अपना क्या करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे। हमारा जो रिसर्च करने के बाद हमने जो एम डिसाइड किया है, इट आल्सो मस्ट बी स्पेसिफाइड इन दी एक्शन प्रोग्राम्स, उसको एक्शन प्रोग्राम में लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल दिया है, इफ ए मार्केटर एम इज टू एनहेंसिंग द मार्केट शेयर इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 3 years, then this market plan should be include very important aspect like planning for increasing of the sale, product promotion। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्केट शेयर, आपका मार्केट में क्या रहे, डिमांड, आपकी शेयर डिमांड क्या कस्टमर प्रोडक्ट की ज़्यादा रहे, तो आप क्या करेंगे,
सेल बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फीचर्स बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने एम ये डिसाइड किया है कि आपका मार्केट पे आप ही का होल्ड रहे, मीन्स मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट की डिमांड करें। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर, अब हमने एम डिसाइड कर लिया हमने क्या करना है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे कि हमने प्रोडक्ट को किस तरह से बनाना है। इट इन्वॉल्व द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर इट सच एज क्वालिटी कंसीडर पैकेजिंग मॉडल वेरियस टू बी इंट्रोड्यूसेस। हम लोग प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट होगा, उसका डिज़ाइन, कलर, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में करेंगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंपटीटर प्रोडक्ट से क्या हो, अच्छा हो, जो हम मार्केट में जाके उस दूसरे प्रोडक्ट को क्या कर सके, फाइट कर सके और मार्केट में हमारा ही होल्ड रहे। डन बाय एंटिसिपेटिंग कंज्यूमर नीड एंड डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड। मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, तभी हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी, लोग हमारे अट्रैक्ट होंगे और हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अगर हम उसकी अच्छी फीचर्स, अच्छा कलर, शेप, साइज देते हैं और रिजनेबल रेट पे हम लोग उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब एक कंपनी के प्रोडक्ट में कई क्वांटिटी, कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर ए प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजायर्ड क्वालिटी, ISI मार्क और इलेक्ट्रिक गुड्स। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि आपने ड्यूरेबल गुड्स और जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स, लॉन्ग टर्म चलने वाले, सेफ्टी, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे मार्क लगाते हैं। जैसे ISI मार्क लगता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर, ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग में आ जाता है कि एक ही प्रोडक्ट को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही तरह की बहुत सारी कार्स मार्केट में एक ही कंपनी की अवेलेबल होती हैं, उनकी ग्रेडिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। मीन्स अगर आप 7 लाख की कोई चीज़ परचेस करते हैं, उसकी फीचर्स अलग है। 10 लाख वाला प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम नेम है, लेकिन उसकी फीचर्स क्या है, अलग अलग है। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेडिंग बोला जाता है। मीन्स डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट इनटू द क्लासेस मेड बाय यूनिट प्रोसेस, सिमिलर फीचर्स सच एज फॉर एग्रीकल्चर। सेम फीचर्स लगभग होती हैं, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग में क्या आ जाता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन बनाया है उसकी पैकेजिंग को कैसे करें। पैकेजिंग रिफर्स टू डिज़ाइन ए पैकेज दैट इज रैपर और ए कंटेनर ऑफ ए प्रोडक्ट। मीन्स आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेफ्टी उसकी कैसी रहेगी, रैपर्स में रखेंगे, कंटेनर्स में रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ गत्ते के डिब्बे में आता है प्रोडक्ट, कुछ लोहे के में भी आता है, स्टील में भी आता है, सिल्वर में भी आता है। तो आप पैकेजिंग उसकी कैसी कर, पैकेजिंग सेफ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उस पैकेजिंग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी पैकेजिंग में आ जाए। लेबलिंग मीन्स होता है जो हम लोग पैकेजिंग के ऊपर लेबल लगाते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या रेट है इसका, क्या मैन्युफैक्चरिंग का डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। मीन्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर होती है, लेबलिंग के ऊपर होती है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स वेयर टू सेल द प्रोडक्ट इन द जेनरिक नेम और इन द ब्रांड नेम। दो तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, या तो जेनरिक नेम से बेचा जाता है या ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो आप लोग पहले से ही डिसाइड करेंगे कि जेनरिक नेम में रखेंगे या उसे आप ब्रांड नेम देंगे। हेल्प इन डिफरेंट, ये जो ब्रांडिंग है ये हमारे कस्टमर जो प्रोडक्ट है ये दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करने में हमारी ब्रांडिंग क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प इन द डिफरेंशिएट इन बिल्डिंग द कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोशन इट सेल्स। ये ब्रांडिंग जो हमारे जो गुड्स को बेचने में भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन whether each product will be a separate brand name for the same brand name to be used for all products। या तो अपने प्रोडक्ट्स का अलग अलग, एक ही प्रोडक्ट को आप लोग अपनी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग नाम दे सकते हैं, या एक ही नाम से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, नीड, वांट्स एंड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। In the next video we discuss about the philosophies of the marketing. Note down all these notes and read again. If you have any problem then you comment
and ask any problem anytime. Thank you. Have a nice day.